नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। देश भर में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर बहस लगातार जारी है। इसी बीच कानून मंत्रालय की संसदीय समिति ने सोमवार को अहम बैठक बुला ली। बैठक में शामिल होने वाले राजनीतिक दलों ने यूसीसी पर अपनी अपनी बात रख दी। इस दौरान जहां संसदीय पैनल के अध्यक्ष और भाजपा सांसद सुशील मोदी ने पूर्वोत्तर समेत देश भर के आदिवासियों को समान नागरिक संहिता यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की वकालत कर दी। इसका एक और नजरिया आपको बता देते हैं कि आदिवासियों के लिए इतनी बड़ी बात आगे रखना और साफ तौर पर आदिवासी वोटर्स के नजरिए से अगर इसे देखा जाए तो चुनाव नजदीक है। आदिवासी वोटर्स जो है बीजेपी के लिए साफ तौर पर कोई खतरा ना बन जाए, ऐसे में ये पूरी बैठक में वकालत इस तरीके से रखना और आदिवासियों के लिए ही यूसीसी पर सवाल खड़े ज्यादा हो रहे थे। लेकिन अब साफ तौर पर ऐसे आसार नजर आए इस बैठक के तौर पर कि अब आदिवासियों के लिए कुछ भी कभी भी यूसीसी में बदलाव किए जा सकते हैं। वहीं विपक्षी दलों ने लॉ कमीशन द्वारा यूसीसी पर मांगे गए सुझाव के समय पर सवाल उठा दिया। दरअसल लॉ कमीशन ने पिछले महीने ही समान नागरिक संहिता पर धार्मिक संगठनों और आम जनता से राय मांगी। सूत्रों के मुताबिक संसदीय समिति की बैठक में कांग्रेस और डीएमके समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने यूसीसी के मुद्दे को लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए राय मांगने के समय पर सवाल उठाए। इस बैठक में 31 में से 17 संसदीय शामिल रहे। साफ तौर पर जिस तरीके से सदस्य इसमें शामिल रहे, 31 में से 17 सदस्य। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस मुद्दे पर चर्चा के समय पर सवाल उठाया, जबकि कांग्रेस सांसद विवेक तानखा और डीएमके सांसद पी विल्सन ने अलग अलग लिखित बयान दिए, जिसमें कहा गया कि भावनात्मक मुद्दे पर नए सिरे से चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। विवेक तानखा ने लॉ कमीशन की पुरानी रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता की इस स्तर पर कोई जरूरत ही नहीं। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने आदिवासियों को किसी भी प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश कर दी और कहा कि सभी कानून पर आवाज साफ तौर पर है। और बैठक में इस बात पर चर्चा भी हुई कि केंद्रीय कानून कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में उनकी सहमति के बिना लागू नहीं होते। बीजेपी के सांसद महेश जेठमलानी ने यूसीसी लागू करने की वकालत की। उन्होंने संविधान सभा में हुए बहस का हवाला देते हुए कहा कि इसे हमेशा अनिवार्य माना गया था। माना जा रहा है कि मोदी सरकार 20 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में यूसीसी पर बिल ला सकती है। अब तक 19 लाख लोग समिति को इस संबंध में अपने सुझाव भेज चुके हैं। जी हां, 19 लाख। बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाए कि जल्दबाजी में इसे लाया जा रहा है। समिति के कुछ सदस्यों का कहना था कि सिर्फ एक फैमिली लॉ नहीं बनाना चाहिए, यह समाज के हर धर्म जाति समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है, लिहाजा इसको ध्यान में रखना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कौन है इस समिति के सदस्य, तो आपको बता दें दरअसल समान नागरिक संहिता पर सवाल 2018 में लॉ कमीशन का कंसल्टेटिव पेपर सदस्यों को दिया गया था। कांग्रेस सांसद विवेक तानखा ने चिट्ठी में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कई आपत्तियां जताई। रिपोर्ट में जो अलग अलग समुदाय, धर्म और क्षेत्रों में अलग अलग पर्सनल लॉ का जिक्र किया गया, इसके बारे में भी तनखा ने लिखा कि यूसीसी की संसदीय समिति में कुल 31 लोग हैं, जिनमें बीजेपी के सुशील मोदी, रमेश पोखरियाल, बहुजन समाज पार्टी के मालुक नागर, शिवसेना के संजय राउत, कांग्रेस के विवेक तानखा, महेश जेठमलानी समेत अन्य सदस्य, लॉ कमीशन के सचिव और कानून मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें शामिल रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या यूसीसी में बदलाव आदिवासियों के लिए किया जाएगा? मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले इस बिल में बदलाव होगा तो आदिवासियों के लिए, चुनाव से इसे जोड़ा जाए तो आदिवासी वोटर्स को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ये बड़ा कदम उठा सकती है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।